भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इन न्यूयॉर्क। मेरे पीछे द ब्यूटीफुल स्टेडियम, नासाउ क्रिकेट स्टेडियम, द एंट्री पॉइंट ओवर हियर इन द हार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क। मैं यहाँ पे अभी नासाउ क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ। जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, इसका कोई सेकेंड इंट्रोडक्शन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं देना है, हम सबको पता है द मोस्ट एक्साइटिंग गेम। एंड मैं यहाँ पे आया हूँ, आपको पूरा मैं यहाँ का माहौल दिखाना चाहता हूँ। इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब ये जो एनवायरनमेंट में फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मतलब ऑल आई कैन फील इज़ दैट 83 मूवी जो कपिल देव जी ने वंडरफुल 183 रन्स मारे थे। आई मीन इट्स क्रिकेट इन द एयर ओवर हियर। मुझे नहीं पता कि मैच के दिन, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की जो मैच है यहाँ पे, उस दिन मुझे यहाँ पे मैच देखने का मौका मिलेगा या नहीं। टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत आगे पीछे स्केड्यूल है, पता नहीं क्या होगा, बट एटलीस्ट इट वुड बी एन इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट। जस्ट अभी का जो माहौल देख के मैं आपको बता रहा हूँ, और कुछ मज़ेदार चीज़ें अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं इन by using the public transportation, the most efficient, most quickest way, fares के साथ all the details। तो चलिए शुरू हो जाते हैं one by one। So सबसे पहले तो मैं आपको ये जगह का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, और उसके पहले धूप बहुत है, तो सबसे पहले हम पहन लेते हैं हमारे आई शेड्स, जो कि हमारे सन ग्लासेस इंडिया से खरीदे हैं मैंने। तो वंस अगेन दिस इज़ द ब्यूटीफुल नासाउ काउंटी, एंड जो पार्क है दिस इज़ वेरी बिग, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा ये। इट्स कॉल्ड द आइजनहावर पार्क, EISENHOWER पार्क। ये जो एरिया है ये आता है लॉन्ग आइलैंड में। वंस अगेन फ्रॉम न्यूयॉर्क, अगर आप इसका डिस्टेंस देख सकते हैं फ्रॉम लेट्स से 42nd स्ट्रीट टाइम स्क्वायर का जो सबवे स्टेशन है, अगर मैं वहाँ से इसका डिस्टेंस आपको बताऊँ तो दैट वुड बी ऑलमोस्ट अबाउट 30 to 32 माइल्स। डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जर्सी अगर हम देखते हैं तो उस पर और कम से कम आप 12 से 15 माइल्स और ऐड कर दीजिए, सो दैट वुड बी अबाउट 40 to 50 माइल्स फ्रॉम न्यू जर्सी ऑन एन एवरेज। फ्रॉम नेवार्क पकड़िए, जर्सी सिटी पकड़िए, रदरफोर्ड काउंटी पकड़िए, एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट ओवर हियर। मैं वन बाय वन आपको सब बताऊंगा। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क पेन स्टेशन अगेन अबाउट 28 माइल्स। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल अगेन अबाउट 30 माइल्स, एंड वंस अगेन 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो आप अंदाजे से कैलकुलेट कर दीजिए कितना होगा किलोमीटर वाइज। एंड जो यहाँ पे आने के जो तरीके, वन ऑफ द Now the different ways that you can get over here, the first way is of course by car, but again it all depends on the traffic, because you're coming all the way from Manhattan to Queens and again to Long Island. So बहुत सारे bridges है, बहुत सारे tolls है। Again New York is always busy, and once again you have to cut past through the JFK airport. तो बहुत busy area है, so it will, I don't know, depending on the time that you come over here it will be traffic। जो मैचेस के जो टाइमिंग्स है दे आर ऑल फ्रॉम 10:30 AM इन द मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में आपको निकलना पड़ेगा वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू बीट द रश। एवरीवन कम्स टू द न्यूयॉर्क फ्रॉम न्यू जर्सी, या फिर वर्क शेड्यूल की वजह से एवरीवन वांट्स टू बी एट देयर वर्क एट 8 AM इन द मॉर्निंग। सो इट विल डेफिनेटली बी अ पीक आवर व्हेन यू लीव। सो दैट्स वन ऑफ द वे। जो सेकेंड वे जो मैंने लिया हुआ है दैट इज़ बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो मैंने ट्रेन का राउट लिया। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सबवे स्टेशन की ट्रेन पकड़ी फ्रॉम 42nd स्ट्रीट पकड़िए, आप टाइम स्क्वायर 42nd स्ट्रीट पकड़िए, या फिर आप पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल जो कि मेन जंक्शन है न्यूयॉर्क में, वहाँ से पकड़िए। इट्स द सेम थिंग, अबाउट 5 मिनट्स एंड यू गेट ऑन टू 34th स्ट्रीट एंड पेन स्टेशन। पेन स्टेशन वंस अगेन गाइज न्यूयॉर्क का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है, एंड फ्रॉम देयर आई टुक द ट्रेन ओवर हियर। सो यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग आइलैंड रेलवे रोड कहते हैं, LIRR वंस अगेन, जो मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया। सो यू टेक द ट्रेन फ्रॉम देयर, और यहाँ पे आने का जो क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है वेस्टबरी, WESTBURY। और वहाँ तक आने का जो भी किराया वगैरह होता है वो पर पर्सन फॉर एन एडल्ट ऑफ पीक आवर्स, जो कि बेसिकली सुबह 10 बजे के बाद होता है एंड 4 बजे के पहले इन द इवनिंग, दैट इज़ $10.75 फॉर एन एडल्ट। और बाकी सब रेट्स मैं आपको यहाँ पे चिल्ड्रन, मिलिट्री, डिसेबल्ड, सीनियर सिटीजन्स के रेट्स मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। सो जैसे ही आप वेस्टबरी रेलवे स्टेशन पे आएंगे, वहाँ से आपको शटल सर्विस की सुविधा दी जाएगी, एंड वंस अगेन दैट शटल सर्विस इज कॉल्ड नाइस बिस्किट, नहीं
नासाउ इंटर काउंटी एक्सप्रेस शटल। जी हाँ दोस्तों, वो ये वही शटल है जिस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं वाया शटल आइजनहावर पार्क में आया हूँ। सो उसके रेट्स क्या क्या है, टाइमिंग्स क्या क्या है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। बट दैट इज़ दी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वे टू रीच ओवर हियर। पेन स्टेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मैंने टिकट ली थी वो मैंने ली थी मैन्यूहॉर्न जो हॉल है, विच इज़ द लो लेवल कॉन्कोर्स, एंड अगेन इट्स बिटवीन 7th एवेन्यू एंट्रेंस एंड बिटवीन 32nd एंड 34th स्ट्रीट। वहाँ पे आपको लॉन्ग आइलैंड रेल का पूरा कस्टमर सर्विस का पूरा जो मेन टिकट कायोसिंग एरिया है वो दिख जाएगा, या फिर यू कैन जस्ट गो टू रेगुलर टिकट कायोसिंग एरिया जो कि मैंने आपको बताया था। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट वंस अगेन JFK or LaGuardia as well. Either ways, I mean the distance would be between 17 miles to 25 miles. JFK being the closest. And JFK से अगर आप आते हैं तो आपको JFK से चल के about 3 to 4 minutes से फेडरल सर्कल से स्टेशन में आना है। Once again it's within the airport area. वहाँ से आपको आना है जमाइका, जो स्टेशन मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, वाया एयर ट्रेन। एंड देन फ्रॉम देयर यू कैच योर ट्रेन टुवर्ड्स वेस्टबरी एंड मेक श्योर द डायरेक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स हंटिंगटन एंड LIRR। जो इसका फेयर आपको पड़ेगा इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम जमाइका $7.50 ऑफ पिक रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। पिक एरिया के रेट्स $10.25, बेसिकली $3 से $4 आप इसको ऐड करके चलिए। अगर मैं इंडियन करेंसी में अगर मैं इसकी बात करूँ तो $10.25 आप पकड़ते हैं, तो अगर 80 का रेट भी मैं लगाता हूँ तो अराउंड 880 रुपीज़ से लेके 900 रुपीज़ तक की आपका ये पूरा फेयर होगा, विच इज़ फेयरली रीजनेबल। एंड देन वंस यू कम ओवर हियर, जो आपका शटल है, जो शटल के रेट्स है, शटल इज़ प्रोवाइडेड हियर बाय द नासाउ काउंटी, बट जो उसके रेट्स है वो स्टिल आपको देने पड़ेंगे। और उसका जो रेट है जो हमको बताया गया इनकी वेबसाइट पे, ये है इसकी वेबसाइट, विच इज़ फॉर एन एडल्ट $5.80, मतलब $6 में राउंड ट्रिप की टिकट आपको मिल जाएगी। एंड मतलब टोटल आप पकड़ सकते हैं कि $10 and $5.80, तो मतलब ऑलमोस्ट 10, 5, 15, 80 सेंट्स, ये मतलब $16 की आपको ये पूरा आपको टिकट पड़ेगा इसको यहाँ पे आने के लिए। वंस अगेन जो इसका स्केड्यूल है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है फ्रॉम June 3rd to June 12th, मैचेस का स्केड्यूल भी कुछ इस तरह है। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, India versus USA is the last match, June 12th. Don't forget that, guys. 9th June, of course, we all know. India Pakistan, बापों का बाप। पाकिस्तान कनाडा, ये मैच भी काफ़ी मज़ा आएगा ये देखने के लिए। इंडिया आयरलैंड, एंड स्पेशली आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंडिया एंड कनेडियन गेम्स, बहुत मज़ा आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैच डे शटल सर्विस। तो इनकी जो शटल सर्विस है वो सुबह स्टार्ट होगी फ्रॉम 8:30 AM ऑनवर्ड्स। 8 बजे आएंगे तो शटल सर्विस नहीं रहेगी, 2 घंटे पहले ही स्टार्ट होगी, एंड राइट आउटसाइड द वेस्टबरी रेलवे स्टेशन, जो कि मैंने आपको बताया। और मैच एंड होने के बाद 2 घंटे के बाद तक आपको शटल मिलेगी। और वो जो शटल जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे हर एक एंट्रेंस पॉइंट पे आपको मिलेगी। यू जस्ट नीड टू फिगर इट आउट। सभी डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे तभी दिया होगा। वेरी वेरी फ्रेंडली ओवर हियर, आपको पूरे डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड जो पिकअप है, वंस अगेन इट इज़ राइट नेक्स्ट टू दी LIR ट्रैक्स। तो बेसिकली आप वेस्टबरी से जैसे ही थोड़ा सा बाहर आते हो, ट्रैक नंबर 1 को क्रॉस करेंगे तो बस बिल्कुल ही स्टॉप लाइट के वहाँ पे आपको ये शटल का स्टॉप भी होगा। इतने सारे लोग होंगे तो भाई साहब मतलब आप गुम तो नहीं हो सकते, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो नेक्स्ट ऑफ ड्रॉप ऑफ कहाँ पे होगा, तो ड्रॉप ऑफ इसका होगा एक्वेटिक सेंटर, जो कि मैं अभी साउथ साइड पे हूँ। ऑन दी अदर साइड होगा विच इज़ द मेन एंट्रेंस। ऑफकोर्स अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए अभी वो एरिया बंद है, बट आपका जो ड्रॉप ऑफ होगा दैट वुड बी एट एक्वेटिक सेंटर एट द आइजनहावर पार्क वंस अगेन, एंड 5 minutes वॉक फ्रॉम द स्टेडियम। बहुत ही नज़दीक है, मतलब इतना बड़ा स्टेडियम, आप जहाँ पे भी उतरेंगे आपको ये स्टेडियम दिखने ही वाला है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। नाउ बात करते हैं टिकट की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एडल्ट का फेयर है $5.80 राउंड ट्रिप। ये जो शटल है उसका नाइस कहते हैं। वंस अगेन इट्स कॉल्ड द नासाउ इंटर कंपनी एक्सप्रेस शटल। चिल्ड्रन फ्री बिलो द हाइट ऑफ 112 सेंटीमीटर, सीनियर $2.90 राउंड ट्रिप, 65+ डिसेबिलिटी लोगों के लिए भी $2.90 राउंड ट्रिप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेमेंट मेथड इसका कैसे रहेगा। ऑन साइड इनके यहाँ पे टिकट काउंटर्स भी रहेंगे। बस में आप बेसिकली टिकट पंच करके भी निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड इज एक्सेप्टेड, येस। डेबिट कार्ड एक्सेप्टेड, येस। बिल्स एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि कैश नहीं, कॉइन्स एक्सेप्ट करेंगे, येस। MTA मेट्रो कार्ड जो कि मैंने आपको दिखाया वो भी एक्सेप्ट करेंगे, वो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। और
जो नाइस का जो गो मोबाइल ऐप है जो मैंने आपको दिखाया है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। एंड ये आपका मेट्रो कार्ड, इसको अपलोड कर सकते हैं। वंस अगेन दिस वर्क्स इन ऑल द सबवे स्टेशंस, सबवे ट्रेन्स एज वेल एज ओवर हियर। तो ये काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा। मैं कहूँगा कि आप ये लेके रखिएगा। दिस शुड बी वेरी इजी, इसको आप आराम से लोड कर सकते हो। इजी टू कैरी एंड इजी टू यूज़। एंड स्पेशली इन लोग ने जो मैच डे के दिन के जो रिक्वायरमेंट्स दिए, डूज एंड डोंट्स, क्या आप ला सकते हो, क्या आप नहीं ला सकते हो, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, तो मेनली ये सब इन लोग ने यहाँ पे लिखा या दिया गया है। परमिटेड आइटम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लियर बैग्स डेफिनेटली रखिएगा ताकि उनको पता चले कि बैग के अंदर क्या है। लाइक बैकपैक्स या ब्रीफ केसेस ये इन लोगों ने ना बोला है बिकॉज दे डोंट नो कि आप अंदर क्या लेके आने वाले हो। मतलब मुझे समझ में नहीं है आप क्या ही लेके आओगे। आप भाई साहब आप क्रिकेट मैच देखने आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर फॉर फन। तो कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगी है इनकी कि जो नॉट अलाउड में है। सो स्पेशली लाइक इन लोगों ने बोला है कि आप कोई बैनर नहीं ला सकते हो। तो बैनर मतलब कि ठीक है आप कुछ ड्रॉ करके तो ला ही सकते होगे। आई डोंट नो व्हाट दे डेफिनेटली मीन बाय बैनर। ऑफ कोर्स लैपटॉप, कंप्यूटर्स, आईपैड, नॉइज मेकर्स लाइक हॉर्न, विसल ब्लोअर। भाई मैच देखने आ रहे हो तो मतलब सीटी नहीं बजाओगे, हॉर्न नहीं बजाओगे तो क्या ही आप मतलब बजाओगे। तो ये आई थिंक लेट्स सी कि कैसे ये माहौल बनता है। बट आई कैन नॉट इमेजिन अ मैच स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान कि अगर कोई विसल नहीं बज रही है या फिर इवन यूएसए कैनेडा की मैच हो या फिर पाकिस्तान और यूएसए की मैच हो। आई मीन सीटियाँ तो बजनी चाहिए। जो विसल ब्लोअर का जो एक मज़ा होता है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। पता नहीं शायद इन लोगों ने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए इन लोगों ने नॉट परमिटेड में डाला हुआ है, विच आई कम्प्लीटली डोंट एग्री। ठीक है, फिर इन लोगों ने लिखा है कि नो बाइनोक्यूलर्स, नो कैमरा बैग्स, नो पर्सेस। मतलब आप मतलब क्या लेके क्या हो गया। मतलब क्या वो जो हम बोलते हैं, मेरा एक फ्रेंड है वो हमेशा इंडिया में बोलता है भाई झोला लेके चले क्या, या फिर वो थैली लेके आते हैं। आई डोंट नो, दैट डजंट रियली मेक सेंस। बट या दीज आर ऑल दी आइटम्स दैट यू कैन नॉट ब्रिंग। डेफिनेटली आप आपके फ़ोन्स वगैरह सब ला सकते हैं। खाने की आइटम्स में इन लोग ने फूड या वो रिक्वायरमेंट में ऐसे कुछ लिखा नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली नो अल्कोहल, अल्कोहल विल नॉट बी सर्व्ड विद इन इनसाइड द ग्राउंड, या फिर आप इसको ला भी नहीं सकते हो। सो लेट्स सी हाउ ऑल दैट वर्क्स। बट दिस इज ऑल द डूज एंड डोंट्स जो इन्होंने कहा है कि आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, स्पेशली ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मैच डे। इट्स ऑल गोना बी एन एक्साइटिंग एनवायरनमेंट वंस अगेन। एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आई कैन गेट टू यू, कि आप जब यहाँ पे आए मैच देखने के लिए तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल हो। एंड इवन फ्रॉम अ पर्सनल स्टैंड पॉइंट, जो मैंने न्यूयॉर्क में जितना मैंने नोटिस किया है कि डेफिनेटली आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करिए, सुविधा अच्छी है। टिकट के फेयर्स भी काफ़ी नॉमिनल एंड रीजनेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यूज़ दैट फैसिलिटी एंड आप ट्रैफिक को बीट कर सके, बिकॉज डेफिनेटली बहुत सारी ट्रैफिक होगी ड्यूरिंग द मैच डे। तो यू डोंट वांट टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक। That's the first and most important point. And shuttle service, train service, everything is there. So just plan your journey accordingly. 10:30 बजे 10:30 AM EST मैच का स्टार्टिंग टाइम है। तो आई वुड से एटलीस्ट आप यहाँ पे आराम से, जो कि है शटल सर्विस है, 8:30 बजे आप पहुँच जाए। और अगर आप लेट्स से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम न्यूयॉर्क पेन स्टेशन या फिर ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे मुझे कमिंग फ्रॉम पेन स्टेशन ओवर हियर। तो 1 घंटा पकड़ लीजिए, आप टिकट निकालोगे 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट उसमें ऐड कर लीजिए बिफोर 8:30। बट टारगेट बिटवीन 8:30 एंड 9 की आप पहुँच जाए तो क्या यहाँ पे आके आप पूरा ये माहौल एंजॉय कर सको। जो स्टेडियम की एक मज़ा होती है वो थोड़ा जल्दी आते तो बहुत मज़ा आता है। यू वांट टू कैच द होल व्यू कि थोड़ा स्टेडियम खाली हो, फिर स्टेडियम भरेगा एंड यू नो द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, नॉट टू फॉरगेट डीजे वाले बाबू, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच में। I mean, I don't need to say it, but you know what I mean. So it's gonna be a cracker of a match, and the entire period over here from June 3rd to June 12th is gonna be fantastic. And तहे दिल से शुक्रिया अदा न्यूयॉर्क का, थैंक यू टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि क्रिकेट जो हमारी जान है, हम हिंदुस्तानियों की फेवरेट स्पोर्ट है, उसका मौका मिला है यूएस की धरती पे आने के लिए। एंड वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द मैचेस ओवर हियर। Chak de India. And do comment which team are you supporting? India, USA, Pakistan, Canada, Sri Lanka, England, and बाकी जितने भी teams है. Let's not forget West Indies, because this World Cup is shared between United States of America and the Caribbean West Indies. So do comment which is your favorite side. और आपके भाई का ये स्पेशल कवरेज टू द नासाउ क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम ओवर हियर एट द आइजनहोवर पार्क कैसा लगा? आपके भाई का ये कवरेज
please do comment and please share the love, share the joy and सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं लाता रहूँगा, आपके घर तक, आपके टैबलेट तक, आपके फ़ोन तक, आपके आईपैड तक, आपके दिल तक, जहाँ पे भी आप आपके भाई को सोच सकते हो वहाँ पे ऐसे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड कांट वेट फॉर द मैचेस टू गेट स्टार्टेड।